अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाज़ जामी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि एक किसान जो है वो मेहनत करता है, फसलें उगाता है और फिर वो अपनी फसलों पर फसल की बेहतरीन नशोनुमा के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए वो कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करता है। अगर वो कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे ना करे तो उसको फसल जो है वो उसकी निसफ तादाद हासिल करता है। यानी अगर वो 4 बीघा ज़मीन में से 40 मन गंदम या चावल हासिल करता है, अगर वो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करे, उनको खाद दे, वक्त पर पानी दे, तो यही फसल वो दुगनी हो जाती है। ये जो कीड़े मार अद्वियात हैं, ये जिन कीड़े मकोड़ों और सुंडियों का खात्मा करते हैं, ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे रिज़्क को खा जाते हैं, हमारी खुराक को खा जाते हैं। हमारा हिस्सा यानी हमारी खुराक वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, रिश्वत, करप्शन करने वाले लोग वो दूसरों का रिज़्क खाते हैं। हर कोई जानता है कि रिश्वत जो है वो हमारे माशरे का नासूर है, एक अलमिया है, लेकिन फिर भी हम रिश्वत लेते हैं, सभी करते हैं। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी रिश्वत हर कोई लेता है। हमारे माशरे में एक इस तरह का रिवाज बन चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं, रिश्वत लेने और देने वाली कतार में खड़े हैं, और हर कोई आदमी जो है वो इस कतार में पैसे देकर खड़ा होना पसंद करता है। फिर भी इसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जाता है। ऐसा क्यों है? दूसरे ममालिक में देख लीजिए कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने रिश्वत और करप्शन जैसी बीमारी को कब से जड़ से काट कर फेंका है, तब जाकर वो अपनी तरक्की की मनाजिल की तरफ गामजन हैं। हम ऐसा कब करेंगे? नाज़रीन, हम भी ऐसा कर सकते हैं जब हम तहैया कर लें किसान की तरह कि हम इन सुंडियों और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करना है जो हमारा रिज़्क खाते हैं। तहैया करना है कि अपने जायज़ काम के लिए हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, और अगर कोई फिर भी आपका हक नहीं देता तो आजकल सबके पास व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया जैसे रिसोर्सेज हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसे लोगों को बेनकाब करते? कहीं ना कहीं और किसी न किसी वक्त किसी न किसी को इस काम की इब्तिदा करनी पड़ेगी, तहैया करना पड़ेगा। जब हम लोग ये तह दिल से तहैया कर लेंगे, अहद कर लेंगे कि हम अपने जायज़ हक के लिए रिश्वत नहीं देंगे, तो रिश्वत लेने वाले एक ना एक दिन अपने हथियार डाल देंगे। उनके अंदर एक डर और खौफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब रिश्वत मांगना एक जान जोखों और मेहनत का काम है, तो वो डरने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, हमारे दीन में भी इसकी सज़ाएं हैं, लेकिन इन कानून पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह आप जानते ही हैं कि क्यों है। क्योंकि जब मेरिट की बुनियाद पर लोग ऊपर नहीं आएंगे, रिश्वत देकर आएंगे, तो ये माशरा, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। आइए मिलकर अहद करें कि हम रिश्वत और करप्शन के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठाएंगे, तब जाकर हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मेरा यही एक छोटा सा पैगाम है। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।